तो अभी ये कह सकते हैं कि सूचनाएं जो हैं कई आईपीएस अधिकारियों के यहाँ भी है, कई राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ भी सूचना है, लेकिन IBC 24 सत्यता की बात ही कोई खबर दिखाता है, तो उसी के चलते अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किसके यहाँ पड़ा है। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि कई आईपीएस अधिकारी, कई राज्य प्रशासनिक सेवा के पुलिस अधिकारी, उनके यहाँ भी टीमें गई हैं, कई जो पुलिस के निचले स्तर के जो ASI हैं उनके यहाँ भी है, जो पुलिस के जो जवान हैं जो महादेव सट्टा में जेल भी गए थे उनके यहाँ भी छापामार कार्रवाई की गई। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और जैसे जैसे जो स्पष्ट जानकारी, पुष्ट जानकारी आएगी तो IBC 24 सबसे पहले दर्शकों को अपने देगा। जी देखिए, थोड़ी देर पहले ये भूपेश बघेल के कार्यालय से एक ट्वीट भी किया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है, अब CBI आई है, अब CBI आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाली AICC की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही CBI रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है और ये भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। सोशल साइट X पर यह ट्वीट किया गया है कि अब CBI आई है और आज भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि ये इसके सदस्य भी हैं, ये भी हैं, सचिन पायलट भी इसके मेंबर हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, तो इन सारे लोगों को दिल्ली में 24 अकबर रोड पर बैठक करनी थी, जो कि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है। उसके बाद 8 और 9 की तैयारी की प्लानिंग होती, लेकिन अभी CBI की टीम यहां पर आ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी यहां से निकलना तो संभव नहीं होगा। तहसीन, चूंकि भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि आज उन्हें दिल्ली भी निकलना था, लेकिन अभी तो दिल्ली निकलना संभव नहीं होगा, चूंकि CBI की टीम तो दबिश दे रही है, पूछताछ चल रही होगी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से 5 से 10 अधिकारी रायपुर में पहुंचे हैं, जो अभी तक जानकारी हमारे को मिली है, अंदर पूछताछ कर रहे हैं। और जानकारी इस बात की भी मिली है कि भूपेश बघेल से भी पूछताछ वहां पे की जा रही है रायपुर स्थित आवास में, क्योंकि उनको जाना था तो वो रायपुर में ही है। और जिस तरीके से उनके जो वाहन चालक और जो सभी लोग हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, तो इससे साफ है कि भूपेश बघेल यहीं पे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से ईडी या CBI काफी लंबी पूछताछ करती है, काफी लंबी पड़ताल करती है, एक हफ्ता वो लगा देती है, तो ये कह पाना कि कार्रवाई कब खत्म होगी या जल्दी खत्म होगी, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कार्रवाई शुरू हुई है। सुबह तकरीबन 6 बजे ये पूरी टीम जो है 5:30 बजे पहुंची थी, 6 बजे ये अंदर घुसी है और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अगर तहसीन, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। TS सिंहदेव जी, पहले EDI दबिश देती है 10 मार्च को और अब CBI की टीम आ गई है और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर दबिश नहीं दी जा रही है, आरक्षक से लेकर IPS और पूर्व IPS भी इसमें इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे आप इस दबिश पर? जी, क्या कहें, क्या कहा जाए। आज के समय में वही राहुल जी की बात याद आती है कि हम लोग नए भारत में अब जीवन यापन कर रहे हैं। दिस इज द न्यू इंडिया। और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ना हो रहा हो, ये सबसे पहले बात अब जहन में आती है। आज से 30 साल 40 साल पहले आदमी सोचता था कि जब ये एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो कहीं कोई बात होगी, कोई ऐसा है। अब तो ये लगता है कि ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई ऐसे कारण निकाले जा रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सक्रिय राजनीति से कैसे हटाया जाए। अब तो यही ख्याल आता है, अब क्या है क्या नहीं है, हम लोग को कोई जानकारी तो रहती नहीं है इसमें। ये भी जानकारी है कि आज ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था, लेकिन ऐसे में तो अब वो जा नहीं पाएंगे, चूंकि अगर CBI की टीम आई और उनके करीबियों के यहाँ दबिश दे रही है तो। हाँ, स्वाभाविक है जी। तो आपका ये मानना है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये किया जा रहा है? ये हर व्यक्ति ये कह रहा है देश में। अब कोई मेरा कथन नहीं है, कोई नई बात नहीं कह रहा मैं, कि अब जब ये कार्रवाई होती है तो हो क्या रहा है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपने कहा कि आपका क्या रिएक्शन है।
अब ये रिएक्शन नहीं होता है कि कोई गलत काम हुआ होगा इसलिए ये जांच हो रही है। अब ये होता है कि देखिए तो आदमी इंतजार ही करता रहता है कि कब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, 1 2 3 4 सैकड़ों के ऊपर अब हो गया। देखिए आप तो कड़ी में आदमी लेता है। आप तो बहुत पुराने दल से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत पुराना दल है और आपके पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, अच्छे वकीलों की। तो आप अगर प्रतिशोध इसे कह रहे हैं तो क्या सीबीआई की इस कार्रवाई को, दबिश को आप चैलेंज करेंगे आगे कहीं पर? उसमें विकल्प दूसरा रहता ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है। प्रश्न वो नहीं रह गया, प्रश्न अब ये हो गया है कि जैसे बार बार अब दोहराया जा रहा है कि प्रक्रिया ही सजा हो गई है कि आप जांच पड़ताल करिए, किसी को दोषी पाइए और फिर सजा दीजिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन सजा पहले चालू हो जाती है और लागू हो जाती है और फिर कार्रवाई चलती है और अनेकों प्रकरणों में ये पता चलता है कि नहीं उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ईडी का कन्विक्शन रेट क्या लोग बताते हैं, दशमलव कुछ है, लेकिन तब तक तो आपने लोगों को बंदी बना के रख लिया, हफ्तों महीनों साल से ज्यादा, 1.5 साल 2 साल। ये जो नया तरीका सामने आ गया है देश में, ये सबको लेके राहुल जी के कहते हैं न्यू इंडिया, कि आपने किसी का गलत काम साबित कर दिया फिर आप सजा दे रहे हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि नया भारत जो है इसमें सजा पहले मिल जाती है और कार्रवाई बाद में हो रही है, प्रोसेस बाद में हो रहा है। इन प्रक्रिया प्रोसेस ही सजा हो जा रही है। जांच कर रहे हैं ना, अभी तो जांच कर रहे हैं। जांच के दरमियान उन्होंने कहा कि इतने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आखिर बंद तो किया आपने, जेल में तो डाला और बाद में अभी वो बाहर हैं। उनमें से सजा कितनों को हुई? इन एजेंसियों के माध्यम से जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें सजा की बात जो लोग कह रहे हैं कि बाद में पूरी जांच होने के बाद, सालों साल जांच होने के बाद सजा कितनों में हुई। और जांच के बाद दोषी पाने पे सजा हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर उसमें राजनीतिक प्रतिशोध की बात कहाँ है? फिर तो ये है कि राजनीति को आप एक आड़ बना रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें तो ये दिखता है कि कार्रवाई अंजाम तक पहुंचती नहीं है और आप सजा पहले भुगत चुके होते हैं। बहुत धन्यवाद टीएस सिंहदेव जी हमसे बातचीत करने के लिए। टीएस सिंहदेव जी का ये साफ तौर पर कहना है कि ये ऐसा नया भारत है जहां पर सजा पहले दे दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई बाद में होती है। उनका ये साफ कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, ये दबिश दी जा रही है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। अमरजीत भगत भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अमरजीत भगत जी, कार्रवाई हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही ईडी के बाद अब सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के घर पर और उनके सहयोगियों के घर पर दबिश दे रही है। चलिए फिलहाल अब थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे, फोन पर थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए। चूंकि मैं टीएस सिंहदेव से वार्तालाप कर रहा था तो वो बातचीत उनसे नहीं हो पाई और फोन काट दिया है अमरजीत भगत ने। ये अभी लेटेस्ट तस्वीरें हैं, आप देखिए भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है, उसके बाद वो बाहर आए हैं। देखिए बाहर आए हैं, चूंकि उन्हें आज दिल्ली भी जाना था, फ्लाइट से दिल्ली जाना था, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग थी और वहां पे उन्हें शामिल होना था। अभी कांग्रेस का जो वर्जन आया है, इसमें ओवरऑल जो वर्जन आया, उन्होंने कहा है कि जो बिहार में चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए और भूपेश बघेल के बढ़ते कद को गिराने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। और बड़े ही सधे हुए नेता गिने जाते हैं टीएस सिंहदेव, जिन्होंने अपनी सरकार पर कई बार, जब सरकार थी तो उन्होंने खुल के बोला। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। चूंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल दिया कि जो ईडी दबिश दे रही है उसका जो आकलन निकलता है वो 0.0 में होता है। तो ईडी का इस्तेमाल जो है अब ये टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से किया जा रहा है। अमरजीत भगत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरजीत भगत जी, आज की सुबह तो बहुत अच्छी नहीं रही, आपके बड़े नेता के घर पर दबिश पड़ी है और उनके जो सहयोगी हैं उनके घर पर भी दबिश है। देखिए, जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हाँ, और उनके पास केवल एक ही काम रह गया है कि विरोधियों को परेशान करो। और इतने कार्रवाई के बाद भी अब ईडी चला गया, इसके बाद
सीबीआई आया है, इसके बाद पता नहीं और किसको भेजेंगे। इस प्रकार से अब आम लोगों में चर्चा है कि केवल बदले की भावना से काम हो रहा है और ये काम नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा इसका प्रजातंत्र की शोभा है और कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस, सबकी सरकार आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो एजेंसियां हैं वो अपनी निष्पक्षता बना के रखें। नेताओं को छोड़ दे, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दे आपस में लड़ने भिड़ने के लिए, लेकिन एजेंसियां जब पक्षपात करेंगी तो संस्थाओं का जो विश्वसनीयता हो वो समाप्त होगा और उस पे उनके साख पर दाग लगेगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय राजनीति में पक्षपात और बदले जैसी बात के लिए कोई स्थान नहीं है और हमारी जो शिष्टता है भारतीय राजनीति में एजेंसियों को और एक उच्च परंपरा रही है कि उस शिष्टता को बना के रखें। ये नहीं जाना चाहिए था जनमानस में कि विरोधियों को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। अब आम जनमानस में इस प्रकार की चर्चा हो रही है और मैं तो कहूंगा कि बहुत बहादुर और जब हमारा मजबूत योद्धा है भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कई निर्णय प्रदेश में आज भी लोग उसका नाम ले रहे हैं, तारीफ हो रही है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भी सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, उस समय भी वो निखर के निकले थे और इसमें भी वो निखर करके निकलेंगे। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि भगत जी, आपने कहा कि पक्षपात हो रहा है, ये आप समझाए पक्षपात कैसे? आपने कहा कि पक्षपात हो रहा है सीबीआई के द्वारा। पूरे देश में जितने भी गैर भाजपाई जो सरकारें हैं उनके यहाँ सब प्रकार की जांचें चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है क्या? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है ना। और जिनके ऊपर भी चार्ज लगे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। तो इससे कैसे एजेंसियां अपनी निष्पक्षता कैसे बना के रखेंगे, उनको भी सोचना चाहिए। भगत जी, जब अभी आप फोन लाइन पे नहीं जुड़े थे तो एक बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा, फोन पे बात हो रही थी ऑन एयर, तो उन्होंने कहा कि भाई इनके कांग्रेस के पास विकल्प है, वो भी कोर्ट जा सकते हैं, बता सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए बोलने या बताने की जरूरत क्या है? नो तो हमारा अधिकार है ना। हर जोर जुर्म के संघर्ष में, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा ना रहे, इसको कौन खींचेगा? तो रोड में बैठने से कौन रोकेगा? झंडा लेकर के अगर कहीं बैठेंगे तो कौन रोकेगा? तो भारतीय राजनीति में इसके लिए स्थान है कि आप अगर किसी निर्णय से, किसी व्यवस्था से अगर आप सहमत नहीं है तो उसका प्रतिकार कर सकते हैं। आप धरना, प्रदर्शन, रैली कर सकते हैं, इसके लिए तो प्रावधान है। धन्यवाद अमरजीत भगत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमरजीत भगत का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये राजनीतिक द्वेष की वजह से कार्रवाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जनमानस में ये बैठ रहा है कि एक तरफा एक्शन लिया जा रहा है और विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। ये तो कांग्रेस की बात है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी IBC24 पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।
वेलकम बैक। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं। भिलाई के विधायक हैं, नाम देवेंद्र यादव है। घर पर रेड पड़ी है। देवेंद्र यादव घर में मौजूद नहीं है। देवेंद्र यादव की मां ने सीबीआई अधिकारियों को रोका है, सर्च के लिए घर में जाने से रोका है। घर के बाहर सीबीआई की टीम खड़ी है। चूंकि देवेंद्र यादव घर में मौजूद नहीं है, अभी जेल से आए हैं कुछ दिनों पहले, और अभी उनके घर पर सीबीआई की टीम आदम की। अब सीबीआई की टीम दबिश देने के लिए आई है। उनकी मां वहां पर मौजूद है। देवेंद्र यादव की मां ने सीबीआई के अधिकारियों को रोका है, सर्च के लिए घर में जाने से रोका है। घर के बाहर सीबीआई की टीम खड़ी हुई है। देखिए खबर एक ये भी है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव के घर में मौजूद, देवेंद्र यादव के घर में अभी फिलहाल सीबीआई अंदर नहीं जा सकी है, बाहर खड़ी है। चूंकि उनकी मां है घर के अंदर और उन्होंने सीबीआई को अंदर जाने से रोका है। ये खड़ी हैं, आप देख सकते हैं देवेंद्र यादव की मां। वो कह रही कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते, सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जिसके लिए आप आए हैं वो घर में नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं। ये बातचीत चल रही है सीबीआई के अधिकारी और देवेंद्र यादव की मां के बीच में वार्तालाप चल रही। कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कोमल, तस्वीरों में जो दिख रहा है, देवेंद्र यादव की मां बाहर खड़ी हुई हैं, वो सीबीआई के अधिकारियों से वार्तालाप कर रही हैं। क्या हो रहा है वहां पर? जी, आपको बता दूं कि जो सीबीआई की टीम वहां पहुंची है सेक्टर 5 स्थित देवेंद्र यादव के बंगले पे, वहां पर उनकी मां पुष्पा यादव बाहर बैठी हुई है और उनका ये कहना है कि घर में कोई नहीं है। देवेंद्र भी बाहर गया हुआ है, उनके बड़े भाई धर्मेंद्र भी घर पे नहीं है। और सीबीआई की टीम रिक्वेस्ट कर रही है कि उनकी बहू को, श्रुतिका को या फिर उनके भाई को बुलाया जाए ताकि वो जो भी पूछताछ है वो कर सके। लेकिन वो बिल्कुल अड़ी हुई है कि घर पे कोई नहीं है और वो घर में किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। हालांकि ये खबर है कि 1-2 अधिकारी अंदर गए हैं, पर वहां पर बाहर जो वरिष्ठ अधिकारी है सीबीआई के सारे बाहर खड़े हुए। और वहां पर भिलाई महापौर नीरज पाल सहित देवेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। काफी वहां पर समर्थकों की भीड़ भी जुट गई है। तो वहां पर जिस तरीके से भीड़ जुट गई है और जिस तरीके से वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसे देखते हुए पुलिस की जो बल है वो भी बड़ी संख्या में बुलाया गया है। तो यहाँ पर अब तक सीबीआई की टीम अंदर नहीं पहुंच पाई है। यानी अंदर नहीं पहुंच पाई है चूंकि घर में कोई मेल सदस्य नहीं है और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। हालांकि सीबीआई की टीम ने कहा है कि पूछताछ के लिए आप देवेंद्र यादव के भाई या बहू को बुला लीजिए, उनसे हमें पूछताछ करनी है। लेकिन देवेंद्र यादव की मां पुष्पा यादव अड़ी हुई हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। और जाहिर सी बात है, जब जिसके लिए आप दबिश देने आए हैं, अगर वो सदस्य घर में नहीं है, अगर आपको पूछताछ करनी है तो वाकई आप अंदर नहीं जा सकते, चूंकि सभी का लीगल अधिकार है। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम अंदर नहीं जा पा रही है। देखिए बाहर खड़ी हुई है। और तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हैं, जिन्होंने सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने बताया कि कहां कहां पर दबिश दी गई है। सबसे पहले लोग टटोलते रहे, क्या करते रहे, कहां कहां पड़ी, लेकिन तहसीन जैदी ने सारे नाम फ्लैश कर दिए। लोग ये भी अंदाजा लगाते रहे कि अनिल टुटेजा के घर पे दबिश दी गई नहीं, लेकिन तहसीन ने यह भी बताया। तहसीन, अभी क्या अपडेट है? कुल क्या आनंद छाबड़ा के घर के बाहर भी दबिश, पुलिस वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची, उनके घर पे भी दबिश दी जा रही है? तहसीन, बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सुबह से सीबीआई की जो टीम है, जी आपकी आवाज आ रही है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सुबह से सीबीआई की जो टीम है वो इसमें छापामार कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं उनके ठिकानों में, जो रायपुर स्थित जो सिविल लाइन में उस घर में भी उनकी दबिश है। उसके अलावा भिलाई में भी उनके जो ठिकाना है वहाँ पे भी दबिश है। इसके अलावा जिस तरीके की जो बात सामने आई थी कि कई सीनियर आईएपीएस के यहाँ भी रेड है, उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले अनिल टुटेजा जी के यहाँ इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीबीआई के 6 अफसर वहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा जो अजय यादव साहब का यहाँ चल रहा था, तो अजय यादव जी का कोई टीम नहीं पहुंची है। उसके अलावा अगर बात करें तो सीनियर आईपीएस और रायपुर रेंज के जो आईजी रह चुके आनंद छाबड़ा जो हैं, उनके जो शांतिनगर स्थित जो आवास है वहाँ पे रेड कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा आरिफ शेख के जो कचना स्थित जो आवास है, जो सीनियर आईपीएस हैं, उनके अभी छापामार कार्रवाई की गई। मैं इस समय खड़ा हूं शांतिनगर में, जहां पे आनंद छाबड़ा जी का मकान है। ये आप देख सकते हैं कि सीबीआई के साथ जो सुरक्षा बल आए हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं
और ये 3 गाड़ियों में यहाँ पे आए हैं, 3 इनोवा में। सुबह करीब 5:30 बजे टीम यहाँ पहुंची है और पहुंचने के बाद यहाँ पे अंदर घुसी है। कितने अधिकारी हैं इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये C2/17 शांति नगर में जो सरकारी आवास है, डॉक्टर आनंद छाबड़ा सीनियर IPS हैं, उनके यहाँ ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो बात निकल के आ पा रही है और जिस तरीके से जो कार्रवाई है, वो इस बात से स्पष्ट हो गया है कि CBI महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेके जो जांच कर रही थी, उसको लेके ये छापामार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय एक बड़ा ये घोटाला सामने आया था, जिसमें जिसके जो मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो दुबई में बैठे हैं। हालांकि अभी उनके खिलाफ भी यहाँ पे चालान पेश हो चुका है। ED ने भी इसमें जांच की, जिसमें कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी उसमें जेल गए। और उसके बाद यहाँ पे जो जब ये बीजेपी सरकार आई, उसने CBI को ये जिम्मा सौंपा, क्योंकि काफ़ी बड़ा घोटाला था, काफ़ी बहुचर्चित घोटाला था पूरे। और ये जो सिर्फ जूस बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी, उसके जो संचालक लोग थे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, जो भिलाई के थे, उनके द्वारा यहाँ से बनाया गया। और उसमें इस बात को से ये कहा गया, और ये पूरा धीरे धीरे ये पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी ये फैला। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑनलाइन सट्टा था, उसमें कई अधिकारियों के नाम आए। ED ने उसमें कई जो सीनियर IPS थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया। कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया। और अभी जो चर्चा है, आज जो छापामार कार्रवाई की जा रही है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों की अभी छापामार कार्रवाई CBI की है। लेकिन अभी IBC 24 जब तक पुष्टि नहीं करता, क्योंकि सत्यता की हमेशा बात करता है IBC 24, तो जहां जहां कंफर्म हो रहा है वहां हम अपने दर्शकों को जानकारी इस बात को दे रहे हैं कि छापा कहां कहां पड़ा है, CBI ने कहां कहां कार्रवाई की है। जो पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में जो हल्ला है वो कई सीनियर अधिकारियों का है। लेकिन IBC 24 की टीमें जब पहुंची वहां पे, तो इस बात की वहां पुष्टि नहीं मिली। लेकिन अभी तक ताज़ा सूरत हाल की बात करें यहाँ पे राहुल जी, तो उसमें सबसे पहले भूपेश बघेल के यहाँ छापा CBI ने आज रेड कार्रवाई की है। उसके अलावा जो सीनियर IPS हैं, IAS हैं, अनिल टुटेजा, जो कोयला घोटाले में जो बंद हैं जेल में, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, उनके यहाँ भी दबिश कार्रवाई है। जो सीनियर IPS हैं, रायपुर रेंज IG रहे हैं जो आनंद छाबड़ा, उनके ये C2/17 शांति नगर में भी ये छापामार कार्रवाई है। आरिफ शेख साहब के यहाँ की जो सीनियर IPS हैं, रायपुर के SSP रहे हैं, कचना स्थित आवास में, उनके छापामार कार्रवाई की गई। और अभी इसमें ये बात भी जानकारी आ रही है कि कई प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं वो उनके यहाँ भी छापामार कार्रवाई है। लेकिन अभी उसको IBC 24 थोड़ी देर में इस बात को कंफर्म करेगा कि वहां पे जब तक फिजिकल चेक नहीं करेगा, जब तक इस बात की फ्लैश नहीं करेगा। तो अभी तहसीन आनंद छाबड़ा अपने आवास के अंदर मौजूद हैं क्या? अभी वो हैं? जी, अभी देखिए आपको बता दें कि उनकी अभी कुछ दिन पहले हार्ट में बाईपास सर्जरी हुई है। वो तो अभी आराम कर रहे थे और यहीं इसी आवास में वो अभी मिले हैं CBI की टीम को। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके कुछ जो दस्तावेज हैं उसकी पुष्टि वो करवा रहे हैं कि क्योंकि उसमें एक कहा गया था कि ये इसमें कई तरह के आरोप लगे थे। ED के जो चार्जशीट पेश हुई थी उसमें भी ये सब नाम थे और ED ने इनको भी पूछताछ के लिए कई अधिकारियों को इसमें बुलाया गया था। उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी थे, कई IPS सीनियर IPS भी थे, वो लोग भी गए थे। और उसमें जो चार्जशीट पेश हुई थी जो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की, तो ED की तरफ से, तो उसमें इन सभी अधिकारियों के नाम थे। तो उसके बाद जब ये CBI के हैंडओवर ये पूरा केस हुआ, तो अब ये कह सकते हैं कि CBI ने पूरे अध्ययन के बाद पूरे दस्तावेजों के जो मिले थे राज्य सरकार से भी और जो ED से भी जो उनको पेपर मिले, EOW से भी उन्होंने कलेक्ट करे, उसके बाद जो एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है CBI के द्वारा। आज सुबह करीब 5:30 बजे से कार्रवाई की जा रही है। इसमें अगर बात करें जिस तरीके से जो रायपुर ये महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के लिए रायपुर न्यायालय जो है विशेष न्यायाधीश जो ED के, उन्होंने जो है विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो UAE के उसको प्रत्यार्पण करने के लिए सारे दस्तावेज पूरे हो चुके हैं, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के लिए। तो ये माना जा रहा था कि उनको यहाँ पे लाके पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े राज यहाँ पे खुल सकते हैं। लेकिन उससे पहले CBI ने भी इसमें इस पूरे मामले में एंट्री की है और आज सुबह 5:30 बजे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उसके अलावा
पूर्व सीनियर कई आईपीएस, कई आईएएस और कई राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का दबिश कार्रवाई की है और जो अभी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल जारी है। देखिए, जितने लोगों से मैंने बात की है ऑन एयर टेलीफोन पर कांग्रेस के नेताओं से, तहसीन, सभी का ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से, प्रतिशोध की वजह से कार्रवाई की जा रही है। सभी बड़े नेताओं ने यही कहा टेलीफोन पे मुझसे बातचीत में। चूंकि आप हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत दिनों से इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं, पुलिसिंग की प्रक्रिया को देख रहे हैं, सीबीआई की दबिश को देख रहे हैं। सीबीआई आमतौर पर कब कहीं किसी के घर पर दबिश देने जाती है? क्या ऐसे ही चली जाती है या उसके पास कोई ठोस एविडेंस होता है तब दबिश देती है? मैं प्रक्रिया के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं तहसीन। देखिए, यहां पे आपको बता दें कि कोई भी दस्तावेज जो होता है, जब आपका दस्तावेज में नाम होता है, आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित तौर पे जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो आपको बुलाती हैं, आपके घर जाती हैं या कई तरीके की कार्रवाई वो करती हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ईडी जो है एक ऐसी एजेंसी है जो लेके घुसती है। सीबीआई जो है वो ऐसी एजेंसी है जो लेने घुसती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सीबीआई को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो राज्य सरकार ने जब उनको ट्रांसफर किया तो उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर ये रेड कार्रवाई हुई है तो जो इनके पास दस्तावेज हैं उसकी पुष्टि कराने के लिए ये जो रेड कार्रवाई की नज़र से देखा जा रहा है कि ये उससे तस्दीक कराने के लिए, क्योंकि पुष्टि कराना ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि सीबीआई और ईडी के पास जो है कई अपार शक्तियां हैं, अपार उनके जो पीएमएल हो या उनकी जो धाराएं हैं उसके तहत वो अपने वो पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे ये माना बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब है बिना एविडेंस के आधार पर सीबीआई की टीम नहीं दबिश देती है। एक चीज ये बताइए तहसीन, क्या आनंद छाबड़ा जब पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल के करीबियों में थे आनंद छाबड़ा? देखिए, जिस तरीके से अगर आनंद छाबड़ा की बात करें तो आनंद छाबड़ा पूर्ववर्ती सरकार में रायपुर रेंज आईजी भी रहे हैं, आईजी इंटेलिजेंस भी रहे हैं। और तो आईजी इंट वो होता है जो बहुत ही सरकार के करीब होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकार भी कहते हैं, हम भी 30 साल से इस बात को देख रहे हैं। तो